प्रधानमंत्री मोदी आज स्टार्टअप कारोबारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल बनाने पर चर्चा होगी। इकतीस जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। 2 फेज में का आयोजन होगा। पंजाब के सर्वे में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी 56 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है। 44 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर। बीजेपी कैप्टन की जोड़ी को जनता ने नकारा। सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में फिर से कमल खिलेगा। 45 से 51 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस को 9 से 13 सीटें, आम आदमी पार्टी को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। गोवा में बीजेपी का फिर से दम दिखेगा। 18 से 22 सीटों के साथ सरकार बनाने के आसार। 7 से 10 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। वहीं कांग्रेस को महज 5 से 7 सीटों का अनुमान। दिल्ली चुनाव आयोग की आज बैठक होगी। सार्वजनिक रैली, रोड शो प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग की 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस को भी ब्रीफ किया गया। अकाली दल की चुनाव आयोग से अपील, चिट्ठी लिखकर के छोटी रैलियों के लिए अनुमति मांगी। रैलियों पर रोक के बाद से पार्टियों को बड़ी राहत। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर पार्टियां दोगुना समय प्रचार कर सकेंगी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर भोजन। कहा कि डबल इंजन की सरकार में सुशासन का डबल डोज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के मिशन पर आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। यूपी के लिए बीजेपी के संभावित उम्मीदवार की पहली लिस्ट फाइनल हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर, नोएडा से पंकज सिंह, मथुरा से श्रीकांत शर्मा के नाम पर मोहर लगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 19 जनवरी को। बाकी राज्य में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची पश्चिमी यूपी के 2017 से पहले के दिनों का ट्रेलर है। सूत्रों के हवाले से खबर, बीएसपी के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय यूपी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर समर्थन में आए बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी। कहा कि मुसलमान भी वोट देंगे, योगी फिर से परचम लहराएंगे। अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शुक्रवार की रैली पर अखिलेश यादव ने कहा कि आज की रैली देखकर के 20% वोटर बीजेपी के खिलाफ है। यूपी से बीजेपी का सफाया होना तय है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने पार्टी पर पिछड़ों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। पार्टी से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी घनश्याम लोधी का इस्तीफे पर कहा कि वो घनश्याम सिंह लोधी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित करते हैं। कृष्णा पटेल को जान का खतरा होने का दावा बताया। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद धमकी भरे फोन भी आए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का एसपी के कार्यक्रम पर ट्वीट लिखा, गठबंधन के अगवा का दायित्व होता है कि वो सभी का सम्मान का ख्याल रखें। बीजेपी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी ने की अखिलेश यादव का हाथ थामा। सूत्रों के हवाले से खबर, दारा सिंह 2 दिन बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और साथ ही 2 दर्जन विधायक भी शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कुल 14 विधायक और मंत्रियों ने थामा अखिलेश यादव का साथ। टाइम्स ऑन भारत की मुहिम का असर, एसपी नेताओं पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई। करीब 2,500 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बड़ा बयान दिया। कहा कि बाउंड्री के अंदर 144 धारा लागू नहीं होती। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा कि पार्टी भ्रष्ट और बेईमान है। नए जोड़े भी किसी नियम का पालन नहीं करते। बीजेपी से एसपी नेता बने स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि पार्टी परिसर के भीतर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एसपी नेता नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि पार्टी ऑफिस में वर्चुअल कार्यक्रम था, किसी को बुलाया नहीं, लोगों ने कोविड नियम का पालन किया है। बीजेपी के विधायकों के इस्तीफे पर संजय राउत का बयान। कहा कि इस्तीफा देने की ये शुरुआत है, लगभग 10 और मंत्री बीजेपी से इस्तीफा जरूर देंगे।
कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने कहा कि इस वक्त हमारी मुख्य प्राथमिकता विधानसभा चुनाव है। मायावती कल सुबह लखनऊ में बीएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल बीएसपी अध्यक्ष का जन्मदिन भी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी युवजन सभा के अध्यक्ष अमित जानी ने कांग्रेस का झंडा ओढ़ा। आचार्य प्रमोद कृष्णम के पार्टी में शामिल होने का आशीर्वाद दिया। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य का कांग्रेस पर आरोप, कहा कि मुझे कांग्रेस ने पोस्टर गर्ल बनाया, मुझे यूज किया। प्रियंका मौर्य ने कहा कि कांग्रेस में सारे टिकट प्री प्लान्ड हैं, सिर्फ दिखावे के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। पंजाब में टिकटों के बंटवारे पर सिद्धू चन्नी आमने सामने। सीसी की बैठक में दोनों में हुई जबरदस्त बहस। हरीश रावत ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या फिर नहीं, ये पार्टी तय करेगी। बैठक में 70 सीटों पर विचार किया गया। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियमितीकरण की हड़ताल पर कर रहे कर्मचारी की मांग को अनसुना किया। कर्मचारियों में नाराजगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी की तैयारी जोरों पर है। पार्टी ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची भी जारी कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिवसीय गोवा दौरे पर जाएंगे। डोर टू डोर अभियान और अन्य गतिविधि में हिस्सा लेंगे। उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर निशाना, कहा कि जम्मू में प्रशासन गुर्जर और बकरवालों को उनके राजनीतिक आकाओं के इशारे पर निशाना बना रही। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने तकनीकी खराबी या पर लापरवाही को खारिज कर दिया है। कहा कि दुर्घटना खराब मौसम का परिणाम थी। देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, लगातार दूसरे दिन आए 2,64,000 से ज्यादा केस। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में इजाफा, अब तक देश में ओमाइक्रॉन के कुल 5,753 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोविड वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद से दिव्यांग बोलने और चलने लगा। बोकारो में एक व्यक्ति ने दावा किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सीजीएचएस मुख्यालय का निरीक्षण किया। कहा कि बुजुर्ग डॉक्टर की सलाह फोन पर ले सकते हैं, उन्हें आने की जरूरत नहीं है। देश में 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की पहली डोज लगी। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए केस, 3 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 15 से 18 साल के बीच 43,55,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज लगी। मेरठ में नामांकन शुरू हुआ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। जिलाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। यूएई से दिल्ली आने वाला तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 10 लाख रुपए का नकली भारतीय नोट और सोने भी जब्त किए गए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो की सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। डीएमआरसी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,383 नए केस, संक्रमण से 34 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 8,841 नए मामले सामने आए। 41,020 मामले अभी भी सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 43,211 नए केस सामने आ चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,317 नए मामले सामने आए। 22,073 कोरोना मरीज ठीक हुए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 136 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कुल 126 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा। नगरपालिका चुनाव को 1 महीने के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। पश्चिम बंगाल में पिछले केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई। 16,338 नए केस सामने आए। केरल सरकार ने 9वीं क्लास तक की ऑफलाइन कक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,348 नए मामले सामने आए। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,749 नए मामले सामने आए। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,834 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के 3,200 नए केस सामने आए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,528 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 18,313 एक्टिव केस हैं।
तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 23,459 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 28,723 नए केस। राजस्थान में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। वर्धा नरकंकाल मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक डॉक्टर, 2 नर्स और एक बच्चे के माता पिता को गिरफ्तार किया। पुलिस को शव और भी शव मिलने का शक है। अस्पताल परिसर में सर्च ऑपरेशन जारी। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरुप्तवंत सिंह पन्नू फेसबुक और ट्वीट के खिलाफ शिकायत दर्ज की। यूपी जमीयत उलेमाए हिंद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग की। हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की जमानत खारिज कर दी गई। धनबाद न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई से आरोपी व्यक्तियों की नार्को टेस्ट रिपोर्ट मांगी। अलवर में नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी मामले में नया मोड़, पुलिस ने दावा किया कि अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई। अलवर रेप केस में सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। घटनास्थल से 200 मीटर दूर कैमरे में कैद हुई दरिंदगी। अलवर रेप केस मामले में बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान रेप कैपिटल बनता जा रहा है। दिल्ली में आईडी वाली साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ, बैग से 3 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। गाजीपुर मामले पर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, विस्फोटक लगाने से पहले इलाके में पूरी रेकी की गई थी। भारत नेपाल सीमा पर करंट लगने से सीमा सुरक्षा बल के 3 जवानों का निधन हो गया। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान के नक्सली करण उर्फ दुलसा नरोट को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब 5 किलो आरडीएक्स बरामद, अटारी गांव के एटीएस और आरडीएक्स को मिला है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने रावघाट रेलवे परियोजना में तैनात अधिकारियों को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मोहम्मद एहसान को गिरफ्तार किया। अलगाववादी एजेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। देश के सभी 8 सीटर यात्री वाहनों के 6 एयरबैग अनिवार्य हैं। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जारी किया आदेश। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव के बावजूद भी व्यापार काफी अच्छा रहा। 2021 के आंकड़े काफी बेहतर रहे। पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा को लॉन्च किया, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर किया। इंडोनेशिया में 6.6 तीव्रता का भूकंप, कई इमारतें को नुकसान पहुंचा। डेनमार्क की महारानी 50 साल पूरे कर चुकी हैं। कोविड को देखते हुए किसी भी तरह के जश्न पर सितंबर के महीने तक प्रतिबंध लगाया। माली में सरकार ने समर्थकों का प्रदर्शन, माली पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया। जर्मनी में सीरिया में पूर्व सीक्रेट अधिकारी को सजा दी गई। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि हम भारत के साथ रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। पेटागोनिया प्रांत के जंगलों में आग लगी है। तेज हवाओं की वजह से आग बढ़ती ही जा रही है। वर्जिन अमेरिकन के सफलतापूर्वक 7 सैटेलाइट लॉन्च किया। कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया सैटेलाइट। कजाकिस्तान में शांति स्थापित CSTO सैनिकों ने कजाकिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया। अमेरिका के एयरलिफ्ट के दौरान हंगामे में खोया अफगान बच्चा मिल चुका है, परिवार को लौटाया। टेनिस खिलाड़ी जोकोविच के समर्थन में सर्बिया में प्रदर्शन जारी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जोकोविच का वीजा दूसरी बार भी रद्द कर दिया। शटलर पीवी सिंधु भारत ओपन 2022 के सेमीफाइनल में पहुंची। अश्मिता चाली को 21-7 और 21-18 से हराया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 2 और खिलाड़ी बैडमिंटन के इंडियन ओपन से बाहर हुए।